हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पीएचडी एडमिशन से पहले कुछ जो चीजें सुनने में आता है कि आईआईटी एनआईटी वाले प्रेफर्ड होते हैं, या फिर रिसर्च पेपर और मास्टर्स प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, या फिर एक और जो चीज सुनने में आता है कि प्रोफेसर्स को मेल करना काफी इम्पोर्टेंट है। अगर उनका रिप्लाई आ जाए तो उससे भी आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा हो जाता है इंटरव्यूज में। तो इसमें से पहले के जो दो र्यूमर्स है उसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखा है। मैं उस वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से उसको चेक कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको पीएचडी एडमिशन से पहले प्रोफेसर्स को मेल करना चाहिए या नहीं। तो देखो, ये चीज कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपके बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। अगर ऐसा सिचुएशन हो कि आपने पहले कोई इंटर्नशिप, रिसर्च पेपर या फिर मास्टर्स प्रोजेक्ट ये सब कुछ किया है और आपके पास एक स्पेसिफिक रिसर्च इंटरेस्ट है और आपको आगे उसी फील्ड में अपना रिसर्च कैरी ऑन करना है, तो उस सिचुएशन में आपको पता होता है कि इस फील्ड में कौन से वाले प्रोफेसर्स अच्छे काम कर रहे हैं, तो तब आप ऑब्वियसली उन वाले प्रोफेसर्स के लैब में ही जाके ज्वाइन करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको जरूर से इंटरव्यू से पहले प्रोफेसर्स को मेल करना चाहिए, क्योंकि तब मेल करना दोनों ही साइड के लिए काफी कन्वीनियंट है, क्योंकि आप प्रोफेसर को कन्विंस कर पाओगे कि सर मैंने ये काम किया है पहले और मुझे काम करके अच्छा लगा है, काफी इंटरेस्ट है मुझे इस फील्ड में और इसलिए मुझे आगे इसी फील्ड में और काम करना है, थोड़ा खुद का कंट्रीब्यूशन देना है। और प्रोफेसर को भी लगेगा कि उनको अपने लैब का वर्दी कोई मिल रहा है, उनको कोई ऐसा मिल रहा है जिसको इस फील्ड के बारे में प्रायर नॉलेज है और आगे का भी क्लियर विजन है। तो आप समझ पा रहे हो कि इस वाले सिचुएशन में मेल करना सही रहता है। तो ये हुआ पहला केस। लेकिन अगर आप दूसरे टाइप के लोग हो, मतलब आप अगर नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और आपने कभी पहले कोई इंटर्नशिप, मास्टर्स प्रोजेक्ट या फिर कोई रिसर्च पेपर नहीं निकाला है कभी, तो आपके लिए सिनेरियो थोड़ी अलग है। क्योंकि देखो, पहली बात तो ये कि आपके पास कोई भी पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद अगर आपको अपना रिसर्च इंटरेस्ट मिल भी जाए तो तब आपको फिर ये ढूंढना पड़ेगा कि उन वाले फील्ड्स में कौन से वाले प्रोफेसर अच्छे काम कर रहे हैं। और इन सब चीजों को करने में काफी वक्त लग जाएगा, क्योंकि एक तो है कि रिसर्च इंटरेस्ट ढूंढ पाना तो कोई इतनी आसान बात नहीं है। ऊपर से आपको ये भी नहीं पता है कि प्रोफेसर्स के प्रोफाइल्स को कैसे चेक करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पहले कभी नहीं किया है। तो आपको बहुत सारी जगह से ढूंढ के फिर मतलब थोड़ा यूट्यूब वीडियोस देखना पड़ेगा कि कैसे प्रोफेसर चूज करते हैं। उसके बाद खुद से इन सब चीजों को करना पड़ेगा। उनके जो रिसर्च पेपर्स है वो आपको देखना पड़ेगा खुद से। ऐसे करके आपको फिगर आउट करना हो सकता है, या फिर आप अपने किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज के सीनियर से या फिर अपने फ्रेंड से आप पूछ सकते हो कि आपको कौन से वाले प्रोफेसर को मेल करना चाहिए। तो इसमें भी काफी वक्त जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग भी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो फिर उन लोगों के पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि आपको वो लोग प्रॉपरली गाइड कर पाए। तो इतना कुछ करने के बाद मान लो कि आपको प्रोफेसर्स भी अच्छे मिल गए, तो फिर उसके बाद आपको अपना सीवी लिखना पड़ेगा। अलग अलग प्रोफेसर के लिए आपको अपना जो मेल है उसको कस्टमाइज करके हर एक प्रोफेसर को भेजना है। फिर जब प्रोफेसर आपको रिप्लाई करेंगे तब आपको उन प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्ट भी करना है, और फिर आप जब उनसे इंटरेक्ट करोगे तो तब आपके लिए उनको कन्विंस कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो लोग तो आपसे ऑब्वियसली पूछेंगे ही कि आपको कैसे उनके लैब के बारे में पता चला, आपको इस फील्ड में रिसर्च करने का इंटरेस्ट कहाँ से आया। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि हर एक प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट करके आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ जो उनका इंटरेक्शन है वो किसी भी रीजन की वजह से खराब हो जाए, तो तब आप और भी ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करोगे। आप समझ ही पा रहे हो कि इससे काफी सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा और इससे अल्टीमेटली लॉस आप ही का है। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास कोई प्री डिसाइडेड रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है तो बेहतर होगा कि आप प्रोफेसर को मेल मत करो इंटरव्यू से पहले। एक बार आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए फिर उसके बाद आप प्रोफेसर को मेल कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि इंटरव्यू से पहले आप दूसरी चीजों में अपना वक्त बर्बाद मत करो और पूरा समय अपने प्रिपरेशन में दो, और इंटरव्यू में एकदम अपने खुद के लेवल पे बेस्ट परफॉर्म करके आओ। अगर आप अपना इंटरव्यू अच्छा दोगे
तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप खुद भी सोच के देखो थोड़ा कि मान लो आपके पास दो कैंडिडेट्स है। एक कैंडिडेट है जिसने मेल किया था पहले, लेकिन उसने इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, और दूसरा एक है जिसने मेल नहीं किया था लेकिन उसने इंटरव्यू में काफी अच्छे से परफॉर्म किया है। तो आप खुद भी सोच सकते हो कि आप कौन से वाले कैंडिडेट को प्रेफर करोगे। और मेल करने के बाद एक और चीज जो आप फेस कर सकते हो, मतलब ये हर किसी के साथ तो नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, वो ये कि आपको इंटरव्यू में परफॉर्मेंस एंजाइटी आ सकती है। मतलब मानो आपने पहले प्रोफेसर को मेल किया था और फिर वहां पे आपने काफी अच्छे तरीके से बात की उनसे कि नहीं सर, आई एम वेरी मच वर्दी टू बी इन योर लैब, और ऐसे करके आपने काफी अपने बारे में अच्छे से बताया था उनको, और वो काफी हद तक कन्विंस भी हो गए थे। तो अब जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो तब आपको एक परफॉर्मेंस एंजाइटी आ सकती है कि अब मुझे खुद को उनके सामने प्रूव करना है कि मैंने जो सारी चीजें कहा था वो एक्चुअली में सच है। तो इससे एक अलग सा मेंटल प्रेशर पड़ता है इंटरव्यू से पहले, और इसके वजह से इंटरव्यू खराब भी हो सकता है। मैं ऑब्वियसली नहीं कह रही कि ये चीज हर किसी के साथ हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट सारी ये चीजें बता दिया है कि आपको कौन सी सिचुएशन में मेल करना चाहिए और मेल करने के क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो इसके बाद आप खुद थोड़ा सोच के देखना, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको जरूर से मेल करना चाहिए प्रोफेसर को, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप पहले एक दो इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर को मेल करो और फिर वहां पे इंटरव्यू देके देखो कि सिनेरियो कैसा बन रहा है, मतलब प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट करके आपको कैसा फील हो रहा है, और फिर उसके बाद आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करके आते हो। तो अगर आपको लगे कि नहीं सारी चीजें काफी सही चल रही है और आपको खुद को लगता है कि आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो रहा है प्रोफेसर्स को मेल करने के बाद, तो फिर आप जरूर से इस वाले चीज को आगे भी कंटिन्यू करो। लेकिन देखो, मेल करो या ना करो, एक काम जरूर करना कि इंटरव्यू के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करके आओ। सिलेक्शन आपका होगा ही। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि इस वाले टॉपिक को लेके आप लोगों में जो भी कंफ्यूजन थी वो काफी हद तक दूर हो गई होगी। इसके आगे अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी या सजेशन हो तो आप लोग वो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप लोग चाहे तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।